एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर एक बड़ा फैसला आया, जिसमें एसआईआर को लेकर जो 20 पीएल दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सभी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इसी के साथ साथ में एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक बताते हुए ये इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली का हिस्सा बताया। आखिर सुप्रीम कोर्ट का आज का जो जजमेंट है ये कितना अहम है, इन्हीं तामत्र बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी। राकेश द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, राकेश द्विवेदी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसआईआर को लेकर के 20 पीआई जो थी, सभी का सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और अहम जो टिप्पणियां हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कोर्ट का ये फैसला मेरे नजर में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि ये एसआईआर जिस व्यापक पैमाने पे पूरे देश में लागू किया जा रहा था, ये एसआईआर का आदेश उसकी बुनियाद है। और इस एसआईआर का मकसद ये था कि जो इलेक्टोरल रोल है उसकी सूची को शुद्ध करना, क्योंकि बिना शुद्ध सूची के अगर चुनाव होगा तो उसको फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं माना जा सकता है। अगर उसमें लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर चले गए हैं स्थायी तौर, या जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोगों को अगर आप सूची में रखेंगे तो होता है कि कोई ना कोई फर्जी वोट डालेगा उनके नाम। इस आशय से एसआईआर पूरे देश पे लागू किया गया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई और तमाम याचिकाएं जो दाखिल हुई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो भी तर्क प्रस्तुत किए गए थे वो अमान्य घोषित कर दिए, जिनमें से प्रथम ये था कि चुनाव आयोग को नागरिकता देखने का अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 326 संविधान की धारा और धारा 16 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दोनों ही चुनाव आयोग को पर्याप्त शक्ति देते हैं कि वो इलेक्टोरल रोल में किसी का भी नाम अंकित करने के पूर्व उसकी नागरिकता को देखें। ये जरूर है कि ये जो नागरिकता देखी जाएगी वो केवल और केवल इलेक्टोरल लिस्ट के संदर्भ में है, न कि देश के पैमाने पर कोई डिपोर्टेशन वगैरह का इसका प्रभाव नहीं है। केवल ये जो साबित नहीं कर पाएगा वो याचिका सूची में नहीं आ सकता है जी। तो ये स्थापित हो गया और इसके बाद ये तर्क भी खारिज कर दिया गया कि जो 11 दस्तावेज एसआईआर के आदेश में दर्ज किए गए हैं नागरिकता को स्थापित करने के लिए, वो भी पर्याप्त है और उसको निर्धारित करने में चुनाव आयोग ने कोई भी अवैधता नहीं की है, उसमें कुछ भी असंवैधानिकता नहीं है जी। राकेश जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाता हूँ कि अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के, ऐसे में अब जो एंट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ऐसे में जो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन की जहां तक बात आती है, उन लोगों की आगे की जो प्ले आउट की प्रक्रिया होगी ये कैसे पूरी होगी, ऐसा आपको लगता है? जिन लोगों को ये जो सारे लोग जो जिनकी नागरिकता साबित नहीं हो पाई है उनके नाम भारत सरकार को भेजे जाएंगे। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है उसके अंतर्गत उसकी जांच पड़ताल पूरी सुनवाई के पश्चात भारत सरकार करेगी। उसके पश्चात तय होगा कि वो देश में रहेंगे या नहीं रहेंगे।
तो ये उनकी प्रक्रिया है वो। और ये भी अगर चाहे कि तो चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे उनकी नागरिकता के संबंध में। मगर फैसले यही है कि हाई कोर्ट के भी कि सब हम भारत सरकार के समक्ष में होना चाहिए। जी। राकेश देवी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के, ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया पर जो काफी लंबे समय से जो एक विवाद खड़ा हुआ था, इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े किए गए विपक्ष द्वारा। क्या अब आज के फैसले के बाद में जो विवाद थे या जो सवाल उठाए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्या वो थम जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? थमेंगे कि नहीं थमेंगे ये तो राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने मकसदों से तय करेंगे उन्हें आगे क्या करना है। मगर राष्ट्र के पैमाने पर और संवैधानिकता के पैमाने पर मैं ये कह सकता हूं कि संविधान और विपक्ष संविधान का दावा करता है तो संविधान किसी भी मामले में किसी भी कानून के संबंध में किसी भी आदेश के संबंध में आखिरी आवाज सुप्रीम कोर्ट की ये संविधान का प्राविधान है। तो जब जो संविधान को मानते हैं और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध घोषित कर दिया है हर प्रकार से, तो मेरी समझ से अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। और अगर कोई विपक्ष कुछ उठाता है तो उसमें कोई दम नहीं है और उन्हें उठाना भी नहीं चाहिए। वैसे जहां तक जनता का सवाल है, जो तमाम चुनाव हुए हैं बिहार, तमिलनाडु, केरला और अब बंगाल में, आप देखिए कि सब चुनाव होने के पश्चात कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। कहाँ है वो लाखों लोग जो जिनको शिकायत है? आपने देखा था किसान आंदोलन में कितने लोग जो पीड़ित थे वो सड़कों पर बैठ गए कई दिनों। आज आपको एक आदमी नहीं दिख रहा है जो आकर के कहीं पर धरना दे रहा हो और कह रहा हो कि साहब मेरा नाम इसलिए हो। केवल राजनीतिक विपक्ष का शोर है और बयानबाजियां हैं। तो मेरी समझ से जनता तो संतुष्ट हो चुकी है कि सारी एसआईआर की कार्रवाई संवैधानिक थी और चुनाव आयोग ने अपना कार्य निष्पक्षता के साथ और मजबूती के साथ किया है। इसलिए जनता को देखना चुनाव आयोग का काम है। विपक्ष, राजनीतिक विपक्ष को तो वो अपना समझेंगे उन्हें क्या करना है। जी। राकेश देवी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।